हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछले टॉपिक में हम लोग ने रहा था पार्ट नंबर 7 में, बट आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट नंबर 8 सॉरी, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। आज हम लोग देखेंगे कि ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स क्या होता है। ये जो है नर्व इम्पल्स, इसको ट्रांसमिट कैसे किया जाता है, आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में कुछ लिखते हैं कि junction between a neuron, target organ, tissue called synapses। साइनेप्सिस हम उसको कहते हैं जो जंक्शन बिटवीन न्यूरॉन हो सकता है या टारगेट ऑर्गन हो सकता है या टिश्यू के बीच में हो सकता है। synapses is formed by synapses can be formed by presynaptic membrane and postsynaptic membrane। Synapses is formed by presynaptic membrane and postsynaptic membrane and उसके बीच में गैप या स्पेस बिटवीन प्री एंड पोस्ट synaptic membrane called synaptic cleft, जो which may or may not be present, जो कि किसी गैप या स्पेस के बीच में प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग बोलेंगे साइनेप्टिक क्लेफ्ट, जो मे बी प्रेजेंट भी हो सकता है और मे बी एब्सेंट भी हो सकता है। जैसे कि हम लोग देखेंगे कि ये हमारा न्यूरॉन है, ये हम लोग देखेंगे कि ये हमारा न्यूरॉन है और इससे निकलने वाली ये एक्सॉन है और ये हमारा एक्सॉन टर्मिनल है। तो ये ट्रांसमिट किससे करेगा, किसी टिश्यू से करेगा या किसी सेल से करेगा या किसी ऑर्गन से करेगा। ये किसी टिश्यू, सेल या ऑर्गन से करेगा। मैसेज को ये क्या करेगा, भेजेगा, ट्रांसमिट करेगा। अब हम लोग देखेंगे 2 टाइप ऑफ साइनेप्सेस। अब हम लोग 2 टाइप के साइनेप्सेस के बारे में पढ़ेंगे। एक हमारा इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है और दूसरा हमारा केमिकल भी हो सकता है। एक हमारा इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस भी हो सकता है और दूसरा हमारा केमिकल साइनेप्सिस भी हो सकता है। अब हम लोग इसके बारे में देखेंगे कि इलेक्ट्रिक साइनेप्सिस क्या होता है और केमिकल साइनेप्सिस क्या होता है। इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस, इलेक्ट्रिक साइनेप्सिस क्या होता है कि जैसे ये हमारा एक्सॉन है, कोई इससे इम्पल्स, जैसे ही इम्पल्स कोई आएगा एक्सॉन में, जैसे ही कोई इम्पल्स आएगा वो डायरेक्टली ट्रांसमिट कर जाएगा दूसरे ऑर्गन या सेल या किसी टिश्यू में बिना किसी जंक्शन के या बिना किसी साइनेप्सिस के। उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस। जैसे ये हमारा एक्सॉन रहा, एक्सॉन जैसे ही कोई इम्पल्स आता है तो वो डायरेक्ट ट्रांसमिट कर जाता है किसी इम्पल्स, किसी सेल में, ऑर्गन में, टिश्यू में। जैसे हम लोग समझेंगे कि ये हमारा साइटोप्लाज्म है, सॉरी ये हमारा एक एक्सॉन हुआ, एक्सॉन टर्मिनल, और ये हमारा दूसरा एक्सॉन टर्मिनल हुआ। तो इसके बीच में क्या है, डायरेक्ट कनेक्शन है। डायरेक्ट कनेक्शन, अगर यहाँ से कोई इम्पल्स आ रहा है तो क्या कर जाएगा, डायरेक्ट ट्रांसमिट कर जाएगा दूसरे एक्सॉन में। ये हमारा एक एक्सॉन का
साइटोप्लाज्म हुआ, ये हमारा दूसरे एक्सॉन का साइटोप्लाज्म हुआ। एक साइटोप्लाज्म और दूसरा साइटोप्लाज्म जो है आपस में मर्ज होता है, किसकी मदद से? कनेक्सॉन की मदद से। कनेक्सॉन क्या करता है? इनके बीच में प्रोटीन के चैनल प्रेजेंट होते हैं, जो इनके बीच में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे कनेक्सॉन। कनेक्सॉन की मदद से एक साइटोप्लाज्म से दूसरे साइटोप्लाज्म में ईजिली इम्पल्स जो है वो ट्रैवल कर रहा है बिना किसी रुकावट के। अब इसके बारे में हम कुछ पॉइंट लिखेंगे कि cytoplasm of both cell are directly interconnected, जिसके बीच में साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो है वो एब्सेंट होता है। इम्पल्स transmitter impulse transmits through their synapses. Impulse transmit through their synapses is similar to the conduction of impulse through axon। जैसे कोई इम्पल्स ट्रांसमिट हो रहा है, साइनेप्सिस इज सिमिलर टू द कंडक्शन ऑफ इम्पल्स थ्रू एक्सॉन। जैसे ही कोई इम्पल्स ट्रांसमीटर थ्रू देयर साइनेप्सिस इज सिमिलर टू द कंडक्शन ऑफ इम्पल्स थ्रू एक्सॉन। इसके बीच में नो न्यूरो ट्रांसमीटर इज रिक्वायर्ड। इसके बीच में जो है कोई न्यूरोट्रांसमीटर का कोई रिक्वायर्ड नहीं है। ये हमारा फास्टर वे ऑफ कम्युनिकेशन है। बिटवीन वन न्यूरॉन टू अदर न्यूरॉन। ये हमारा रेयर है इन एडल्ट बॉडी, मोस्टली ड्यूरिंग एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। ये हमारा रेयर है एडल्ट बॉडी में, बट ये मोस्टली पाया जाता है एम्ब्रायन। जब बच्चा पैदा होता है ना तो उसका जो न्यूरॉन होता है बेसिकली वो इलेक्ट्रिकल न्यूरॉन होता है, जिसके बीच में एक्सॉन टर्मिनल प्रेजेंट नहीं होते हैं, जो डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं वन एक्सॉन टू अनदर एक्सॉन। बट जैसे ही वो बच्चा बड़ा होता है तो वो इलेक्ट्रिकल जो साइनेप्सिस है वो ख़त्म हो जाते हैं, बहुत कम हो जाते हैं, रेयर हो जाते हैं एडल्ट बॉडी में, बट मोस्टली कॉमन है किसमें? एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट में। अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल साइनेप्सिस के बारे में। केमिकल साइनेप्सिस क्या होता है? इसको भी हम लोग डायग्राम की मदद से समझते हैं कि जैसे ये हमारा एक एक्सॉन हुआ, तो इसके बीच में प्रेजेंट होते हैं क्या? साइनेप्टिकल वेसिकल्स, जिसमें भरा हुआ होता है न्यूरोट्रांसमीटर। ये हमारा हो गया एक्सॉन टर्मिनल, ये हो गया हमारा एक्सॉन टर्मिनल, और ये हो गया हमारा साइनेप्टिक वेसिकल्स जो फिल्ड विथ होता है, जो कि फिल्ड विथ न्यूरो ट्रांसमीटर, जो कि भरा हुआ होता है न्यूरो ट्रांसमीटर से। जैसे ही, और इसको हम लोग बोलेंगे प्री साइनेप्टिक, और इसको हम लोग बोलेंगे पोस्ट साइनेप्टिक। इसको हम लोग बोलेंगे साइनेप्टिक
क्लेफ्ट। जैसे ही कोई इम्पल्स आया, कैल्शियम का गेट क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। जैसे ही कैल्शियम का लेवल अगर अंदर बढ़ने लगता है तो ये साइनेप्टिकल वेसिकल्स को ये सिग्नल मिलता है कि वो ये इस टर्मिनल से आके जुड़े और यहाँ पे अपना न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ करे स्पेस में। और फिर क्या होगा, इसका रिसेप्टर इसको न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करेगा, फिर उसको आगे किसी टारगेट टिश्यू या न्यूरॉन में आगे भेज देगा। ये हमारा इम्पल्स ऐसे आ रहा है तो ये हमारा डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स कहलाएगा। अब हम लोग इसके बारे में कुछ पॉइंट लिखते हैं। आई होप आपको हमारा पढ़ाया हुआ टॉपिक समझ में आ रहा है। अगर आपको हमारा टॉपिक समझ में आ रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमारे न्यूरॉन को ये ट्रिगर मिलेगा कि हमारे बच्चों को ये समझ में आ रहा है, तो हम उनके लिए और वीडियो लाए और लेक्चर लाए। चलिए अब हम लोग इसके बारे में कुछ पॉइंट लिखते हैं। ये हमारा स्लोअर है किससे, इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस से। ये जो है इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस से ये स्लोअर कम्युनिकेशन है। किसकी वजह से, केमिकल की वजह से इसमें जो है वो इम्पल्स ट्रांसमिट हो रहा है, एक्साइट हो रहा है। ये वेरी कॉमन है इन आवर बॉडी। साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो है इसमें प्रेजेंट है, वेरी कॉमन है इन आवर बॉडी। जैसे कि हम लोग ने क्या देखा, इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस में वो वेरी रेयर था इन आवर बॉडी, बट केमिकल साइनेप्सिस जो है वो हमारे बॉडी में वो कॉमन है, जिसमें साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो है वो प्रेजेंट होता है। एज द इम्पल्स arrives at axon terminal, जैसे ही इम्पल्स एराइज होता है एक्सॉन टर्मिनल से, तो क्या करता है, ओपन कर देता है कैल्शियम आयन चैनल्स को एट प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। फिर वो क्या करता है, विच एक्टिवेट कर देता है साइनेप्टिक वेसिकल्स को टू फ्यूज एट प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। डायग्राम की मदद से समझते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। दूसरे कलर से करते हैं। जैसे कि ये हमारा एक्सॉन था, एक्सॉन टर्मिनल, और ये कोई ग्लैंड भी हो सकता है, टिश्यू भी हो सकता है, या कोई ऑर्गन भी हो सकता है। अब हमको सिग्नल इसको भेजना है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से इम्पल्स आया, पहले इम्पल्स आया, ये पहला नंबर। जैसे ही इम्पल्स आया कैल्शियम गेट ओपन हुआ। जैसे ही कैल्शियम का गेट यहाँ ओपन हुआ तो अंदर में कैल्शियम का लेवल बढ़ने लगा। जैसे ही अंदर का कैल्शियम लेवल बढ़ने लगा, साइनेप्टिकल वेसिकल्स को ये सिग्नल मिला कि प्री साइनेप्टिकल मेम्ब्रेन से तुम फ्यूज़ करके अपना न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ करो इस स्पेस में, जिसको हम लोग ने बोला था साइनेप्टिक क्लेफ्ट। और ये हमारा रिसेप्टर है किसी ग्लैंड का, टिश्यू का, ऑर्गन का। इसके बारे में हम लिखेंगे कि रिलीज़ हुआ न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हुआ न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि विच में भी वो एक्साइटेड भी हो सकता है, एक्साइटेटरी भी हो सकता है, एंड इनहिबिटरी भी हो सकता है। वो उसको एक्साइट भी कर सकता है, इनहिबिट भी कर सकता है। ये हमारा रिसेप्टर है, रिसेप्टर ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, रिसेप्टर है न्यूरोट्रांसमीटर का। अब हम लोग चौथे पॉइंट में लिखेंगे कि न्यूरोट्रांसमीटर
transmitter bind to its receptor at post synaptic मेम्ब्रेन। जैसे ही हमारा न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड करता है रिसेप्टर से जो कि है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन का, तो वो जनरेट करता है क्या, जनरेट द न्यू पोटेंशियल एट द टारगेट सेल या टिश्यू। वो फिर जनरेट करता है नया पोटेंशियल जो कि टारगेट ऑर्गन को जा सकता है या टिश्यू को जा सकता है। आई होप आप लोग को आज का हमारा टॉपिक पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ टॉपिक अगर समझ में आया, आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमें भी मोटिवेट मिले कि हमारे बच्चों को सही समझ में आ रहा है। चलिए आज का टॉपिक हम यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले टॉपिक में, जो कि है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब हम लोग ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस तरीके से काम करता है। थैंक यू।